न्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जीरा की फसल में कीट रोगों का नियंत्रण करके ले अधिक पैदावार। कैसे लें सरसों की फसल से अधिक उपज। जीरे का इस्तेमाल लगभग हर घर में हर दिन किसी न किसी रूप में किया जाता है और जीरे का किसानों को अच्छा बाजार भाव भी मिलता है। लेकिन इस जीरे की फसल में कीट रोगों का प्रकोप कुछ अधिक ही होता है, जो फसल को भारी नुकसान करते हैं। तो किसान भाइयों, जीरे की फसल में कौन कौन से कीट रोग लगते हैं और इनकी रोकथाम कैसे करें, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जीरा एक मसाले वाली मुख्य बीजीय फसल है। इसका उपयोग कई तरह के व्यंजनों में खुशबू उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसे खाने में कई तरह के उपयोग में लाया जाता है, जिसमें से कुछ लोग इसे पाउडर या भूनकर खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसका सेवन करने से पेट संबंधी कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। भारत में इसकी खेती सबसे अधिक राजस्थान और गुजरात राज्य में की जाती है। यहाँ पर पूरे देश का कुल 80% जीरा उत्पादित किया जाता है, जिसमें से 28% जीरे का उत्पादन अकेले राजस्थान राज्य में होता है और राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में कुल राज्य का 80% जीरा उत्पादित होता है। लेकिन अपने राज्य की औसत उपज पड़ोसी राज्य की अपेक्षा कम है, जिसका प्रमुख कारण फसल में लगने वाले कीट और रोग हैं, जिनका समय पर नियंत्रण न करने पर किसान भाइयों को कम उपज की प्राप्ति होती है। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं जीरे की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट और रोग की। तो जीरे की फसल में जिस कीट का प्रकोप अधिक देखने में आता है वो है माहू, जिसे हमारे कुछ किसान भाई मोयला, चैंपा जैसे नामों से जानते हैं। इस कीट का सबसे अधिक प्रकोप फूल आने की अवस्था पर होता है और ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल से मिलने वाली उपज और उसकी गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है, जिस कारण किसान भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। लेकिन यदि आपकी फसल में इस कीट का प्रकोप ज्यादा देखने में आ रहा है, तो फिर आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 0.5 लीटर मात्रा प्रति लीटर पानी या एसीफेट की 750 ग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव कर दें और आवश्यकता पड़ने पर 10 से 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं रोग नियंत्रण की। तो जीरा की फसल को जिस रोग से अधिक नुकसान होता है वो है झुलसा रोग। ये एक कवक जनित रोग है, जिसका प्रकोप फसल में पुष्पन शुरू होने के बाद अगर आकाश में बादल छाए हो और नमी बढ़ जाए, तब इस रोग के फसल में आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इस रोग में पौधों की पत्तियों और तनों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और पौधों के सिरे झुके से नजर आते हैं। इसके अलावा रोग की उग्र अवस्था में रोगी पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती हैं। किसान भाइयों, रोग ग्रसित पौधों में या तो बीज बनते ही नहीं हैं और बनते भी हैं तो छोटे और सिकड़े हुए होते हैं।
इस रोग के अधिक प्रकोप की स्थिति में पूरी फसल झुलसकर मर जाती है। अनुकूल वातावरण होने पर ये रोग इतनी तेजी से फैलता है कि फसल को बचाना लगभग मुश्किल हो जाता है। इसलिए मौसम के बदलाव आते ही बीमारी के आने की संभावना होने पर दवा का छिड़काव करके फसल को बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, इस रोग के नियंत्रण के लिए मेन्कोजेब 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। इस तरह किसान भाइयों, आप यदि इन बताए गए फसल सुरक्षा उपायों को अपनाते हैं तो आप अपनी फसल को कीट रोग मुक्त रखते हुए फसल से अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।